देखिए जसवंत सिंह राठौड़, देखिए जसवंत सिंह राठौड़ के लिए यदि मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले जसवंत सिंह राठौड़ ये महाराज गज सिंह के पुत्र थे, यानी कि इनके पिता का नाम था गज सिंह। इनके पिता का नाम गज सिंह। ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह राठौड़ जोधपुर के राठौड़ वंश के महान प्रतापी शासक हुए, बहुत बड़े वीर योद्धा थे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था जसवंत दे। जसवंत दे। लेकिन ये मुगलों के अधीन तो कार्य कर ही रहे थे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि ये मुगलों के अधीन कार्य कर रहे थे, मुगलों के अधीन थे जसवंत। मुगलों में ऐसा कहते हैं शाहजहां के जो सबसे ज्यादा करीबी जो व्यक्ति है, शाहजहां के सबसे करीबी, शाहजहां के सबसे करीबी शासक रहे। सबसे नजदीकी लिख दो, नजदीकी राजपूत शासक। ऐसा क्यों मानते हैं कि ये शाहजहां के सबसे नजदीकी शासक थे? तो इसमें मैं आपको यहां पर एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि जो जसवंत है, लिख लीजिए ये पहले तो आप लोग ये नोट डालिए, शाहजहां के सबसे करीबी शासक। शासनकाल इनका 1638 से और 1678 तक का रहा। तो यानी कि यहां पर 1638 टू 1658 तक जो इनके समकालीन शासक रहे हैं वो शाहजहां रहे। ठीक है, शाहजहां इनके सबसे करीबी शासक रहे। तो शाहजहां लिख दीजिए यहां पर। और 1658 टू 1678 इन 20 वर्षों में जो शासन रहा ये औरंगजेब के समय में रहे। औरंगजेब तो 38 से 58, 48, 58, 20 वर्ष तो ये रहे शाहजहां के समकालीन, और 20 वर्ष रहे ये किसके समकालीन? ये औरंगजेब के समकालीन रहे। तो टोटल इनका जो शासनकाल की अवधि रही वो 40 वर्ष की रही। इसलिए जब ये शासन कर रहे थे तो इनका राज्याभिषेक जो है, राजतिलक या राज्याभिषेक इनका जो हुआ 1638 में, वो आगरा में हुआ। तो लिखिए राज्याभिषेक 1638 में, 1638 में आगरा में हुआ। इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 1638 में आगरा में हुआ, यानी कि जोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो राजतिलक हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? आगरा में। इससे पता चलता है कि ये वास्तव में शाहजहां के कितने नजदीकी थे। यानी कि शाहजहां ने इनको कहा कि भैया आपको जोधपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, राजतिलक आप यहीं करवा लीजिए, क्योंकि जोधपुर भी तो हमारे अंडर में ही है। आगरा में राजतिलक हो जाएगा तो इसका मतलब जोधपुर में भी कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए इनका राजतिलक कहां पर हुआ? आगरा में। इनकी धाय मां का नाम लिखिए, जसवंत की धाय मां लिखिए रूपा धाय। जसवंत सिंह की धाय मां का नाम लिखिए रूपा धाय। ठीक है, रूपा धाय। अब आगे चलिए, मुगलों के उत्तराधिकारी युद्धों में लिखिए, मुगलों के उत्तराधिकारी युद्धों में शाहजहां व दारा का पक्ष लिया।
लेकिन सभी युद्धों में परास्त हुए, सभी युद्धों में परास्त हुए। अब सभी युद्धों में परास्त हो गए, यानी कि फाइनली शासक कौन बन गया? देखो, मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध जो हुए थे ना, ये शाहजहां के पुत्रों के बीच में हुआ था। सुनो, उत्तराधिकारी युद्धों के बारे में अगर बात करें हम, तो उत्तराधिकारी युद्ध शाहजहां के जो पुत्र हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। इन पुत्रों में युद्ध हुआ। सब एक गुट तो जो था वो दारा गुट था, और इस दारा गुट का समर्थन इनके पिता शाहजहां कर रहे थे। तो इस गुट में दारा भी था और शाहजहां भी था। अब जहां शाहजहां होगा वहां पर उसका दोस्त भी होगा, और इसका दोस्त कौन है? जसवंत सिंह। एक दारा से छोटा इनका जो पुत्र था वो था सूजा, शाह सूजा। इससे छोटा था औरंगजेब, और सबसे छोटा था मुराद। इसलिए इनके इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, लेकिन दारा गुट और औरंगजेब गुट सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने गए हैं। फाइनली शासक कौन बना? औरंगजेब। अब जसवंत सिंह जो है राठौड़, ये तो दारा गुट का आदमी है। औरंगजेब गुट में आमेर का मिर्जा जयसिंह भी था, आमेर का मिर्जा जयसिंह। और बोलने को तो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाला राणा राज सिंह भी था। ये इस गुट के मेंबर है, औरंगजेब गुट के। अब जब शासक औरंगजेब बनता है तो औरंगजेब क्या करता है? अपने भाई दारा को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद पहले तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बंदी बना के रखता है, और उसके बाद में अपने सरिस्का जो है उसमें कांकवाड़ी का किला है एक, तो इसको कांकवाड़ी के किले में बंदी बना लेता है। कांकवाड़ी दुर्ग में, जो कि सरिस्का अलवर में है, यहां पर इसको बंदी बना लेता है। शाहजहां को कैद में डाल देता है, इसको कैद में डाल दिया। बचा कौन? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह यहां से पराजित होकर के, और जब ये अपने राज्य में वापस लौटता है जोधपुर में, तो ऐसा कहते हैं कि जब ये लौट रहा था परास्त होकर के, तो इनकी पत्नी जसवंत दे ने महल के दरवाजे बंद करवा दिए। क्यों करवा दिए? क्योंकि उनका कहना था कि राजपूत योद्धा अपने घर जब वापस लौटते हैं तो या तो वो जीत कर लौटते हैं, और या फिर उनका वीर गति को प्राप्त होकर उनका शरीर लौटता है। लेकिन जसवंत सिंह तो ना तो वीर गति को प्राप्त हुआ, और ना ही वो जीत कर लौट रहे हैं, वो तो पराजित होकर लौट रहे हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए। तो ये कथानक है कि भाई किस महारानी ने पति के वापस लौटने पर या परास्त होकर लौटने पर दरवाजे बंद करवाए। तो जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नी जसवंत दे ने यह काम किया था। एक सच्ची राजपूत छतरानी थी। इस तरीके से जसवंत सिंह जो हैं ये पराजित हो गए और घर लौटे, जोधपुर में जाके छुप गए। अब इनको इस बात का भय है कि मेरे गुट में सभी लोगों को पनिशमेंट मिल गया, दारा को बंदी बना करके कांकवाड़ी के किले में रखा जा रहा है, शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया, भाइयों को कई को जेल में डाल दिया, कत्ल कर दिया। तो कुल मिला के जसवंत सिंह राठौड़ जो है इनको डर है, भय है कि यार मुझे भी कोई न कोई पनिशमेंट मिलेगा, और एक्चुअली मिलता। लेकिन उससे पहले जसवंत सिंह राठौड़ क्या करता है, जोधपुर से आमेर के मिर्जा जयसिंह से बात करता है कि यार तू कैसे भी कर मेरी मुलाकात या मेरी संधि तू औरंगजेब से करा दे, नहीं तो वो मुझे पनिशमेंट देगा। तो इस तरीके से मिर्जा जयसिंह की पहल पर औरंगजेब और जसवंत सिंह राठौड़ के बीच में संधि हो गई, और संधि होने के बाद में जसवंत सिंह राठौड़ को औरंगजेब ने अफगानिस्तान का सूबेदार बना दिया। अब अफगानिस्तान चला गया,
अपनी पत्नी को लेकर गया, पत्नी इनकी गर्भवती थी उस समय। जाने के बाद में वहां एटमॉस्फेयर, वातावरण इनको सूट नहीं हुआ, अपने आप को उस कल्चर के अकॉर्डिंग, उस जलवायु के अकॉर्डिंग ये ढाल नहीं पाए, और कुछ समय के बाद ही इनकी वहां पर मृत्यु हो गई। इस तरीके से जब इनकी मृत्यु हुई जसवंत सिंह राठौड़ की, तो इनकी पत्नी जो गर्भवती थी उसको जोधपुर लाया गया। तो यानी कि मैं ये बोलूंगा कि जब जसवंत सिंह राठौड़ ने औरंगजेब से संधि की, जब जसवंत सिंह राठौड़ ने, यानी कि हम लिखेंगे औरंगजेब प्लस जसवंत की संधि मिर्जा जयसिंह ने कराई। मिर्जा जयसिंह की मध्यस्थता में हुई। मिर्जा जयसिंह की मध्यस्थता में यह संधि हुई। ठीक है, आगे लिखिए। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल, कोष्टक में लिख देना, अफगानिस्तान का सूबेदार बनाया, और वहीं पर 1678 ईस्वी में जामरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जामरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने उनकी मृत्यु पर कहा, औरंगजेब ने उनकी मृत्यु पर कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। उनकी मृत्यु पर कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ठीक है, अगला बिंदु लिखें, नेक्स्ट। अगला पॉइंट लिखिए, जसवंत सिंह, देखो जसवंत सिंह का दरबारी कवि मुणोत नैणसी जो थे, ये इनके दरबारी कवि थे। जसवंत का दरबारी कवि या जसवंत सिंह का दरबारी कवि मुणोत नैणसी, जैसे मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का अबुल फजल कहा, राजपूताना का अबुल फजल। ठीक है, इनकी जब मृत्यु हो गई जसवंत सिंह राठौड़ की, तो इनकी पत्नी जो गर्भवती थी उसको वापस जोधपुर लाया गया, और वहां पर उन्होंने अजीत सिंह को जन्म दिया। तो नीचे लिखे, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी माता, मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने अजीत सिंह को जन्म दिया। अजीत सिंह को जन्म दिया। अजीत सिंह को जन्म दिया। ठीक है, तो अब हम अगला जो शासक पढ़ेंगे वो कौन होगा, अजीत सिंह राठौड़।
ठीक है, तो हेडिंग डालिए अजीत सिंह राठौड़। देखिए अजीत सिंह राठौड़ में फैक्ट क्या है। सबसे पहले तो ये जब इसका जन्म हुआ तो औरंगजेब जोधपुर गया, और जोधपुर जाने के बाद में औरंगजेब ने इसकी माता जसवंत से कहा कि माता, आपका और आपके पुत्र का जो मेंटेनेंस मान लीजिए, रख रखाव मान लीजिए, वो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा यहाँ, इसलिए मैं ये चाहता हूं आप मेरे साथ में आगरा चले। ठीक है, और वहां ले गए इनको। अब इनका जो संरक्षक था अजीत सिंह का, वो था वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़, इसका तो एक स्पेशल नाम इसे कहते हैं राठौड़ों का यूलिसेस। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा राठौड़ों का यूलिसेस। यूलिसेस इसलिए कहा क्योंकि यूलिसेस नाम का व्यक्ति स्वामी भक्ति के लिए पूरे दुनिया में फेमस हुआ है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जो काम यूलिसेस ने अपने मालिक के लिए किया, वही काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने मालिक के लिए किया, अजीत सिंह के लिए। तो यहां पर ऐसा कहते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी सिद्धता के साथ में इनको छुड़ाया। तो इसमें लिखो सबसे पहले अजीत सिंह राठौड़, लिखे हेडिंग डालो अजीत सिंह राठौड़, लिख दिया। अजीत सिंह राठौड़ के बारे में लिखिए लिखिए औरंगजेब ने अजीत सिंह और उसकी माता को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ और मुकुंद दास खींची, वीर दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खींची अजीत सिंह को लेकर जोधपुर आ गए। जोधपुर आ गए तथा यहां गौराधाय ने अजीत सिंह की सेवा की। यानी कि इसकी जो धाय मां थी वो कौन थी? गौराधाय। गौराधाय ने अजीत सिंह की सेवा की। अजीत सिंह को कालंदी नामक स्थान पर, अजीत सिंह को कालंदी सिरोही में एक जगह है, कालंदी नामक स्थान पर, कालंदी नामक स्थान पर जयदेव नामक व्यक्ति के पास रखा। जयदेव नामक व्यक्ति के पास रखा। ठीक है, ये जो गौराधाय की जो छतरी है ना, ये गौराधाय की छतरी, गौराधाय की छतरी लिखे जोधपुर में है। गौराधाय की छतरी, गौराधाय की छतरी जोधपुर। आगे लिखिए अजीत सिंह ने अपनी अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह मुगल शासक फर्रुख सियर के साथ कर दिया। एक मुगल शासक हुए हैं जिनका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के साथ कर दिया। यह अंतिम
राजपूत मुगल विवाह था। यह अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। जो पहला राजपूत मुगल विवाह था वो तो भारमल की पुत्री जो है, कछवा वंश के राजा भारमल की पुत्री जो थी अरखाबाई, उसका और अकबर का था। अभी आएगा वो, क्योंकि अभी कछवा वंश ही पढ़ाऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है। और अंतिम विवाह ये था, अंतिम विवाह ये है। अगला पॉइंट लिखिए, दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के राज सिंह के साथ मिलकर औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा दिया। औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करा दिया। यानी कि यहां पर जो अकबर है ना, ये औरंगजेब का पुत्र है एक। किसका पुत्र है ये? औरंगजेब का एक पुत्र है, ठीक है। ऐसा नहीं है वही अकबर है, ये दूसरा अकबर है जो कि किसका पुत्र है? औरंगजेब का पुत्र है, राइट। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट। 1708 में अब क्या होता है कि अजीत सिंह बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, इधर उधर जा रहा है और बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अब होता यह है कि 1708 में आते आते ये बड़ा भी हो गया और 1708 में ये जोधपुर का शासक बन गया। तो लिखिए 1708 में अजीत सिंह जोधपुर का शासक बना। अजीत सिंह जोधपुर का शासक बना। अब यहां पर आपको एक बात बताऊंगा कि जो अजीत सिंह है ये मारवाड़ का राजा बन गया, और जब ये मारवाड़ का राजा है उस समय मेवाड़ का राजा राणा राज सिंह था। तो दोनों ने मिलकर संधि की, दोनों ने मिलकर के संधि की। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मारवाड़ प्लस मेवाड़ के मध्य संधि। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य जो संधि हुई है ये औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध हुई। औरंगजेब चाहता ही नहीं है कि ये दोनों संधि करें, वो तो ये चाहता है कि आपस में इनमें फूट जो है पड़ती रहे और इस तरीके से काम चलता रहे। तो औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध हुई, इच्छा के विरुद्ध हुई। मारवाड़ प्लस मेवाड़ के मध्य संधि औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध हुई। ठीक है। अब ऐसा कहते हैं कि जब ये शासक बना तो किसी बात को लेकर के जो अजीत सिंह है इसके और वीर दुर्गादास राठौड़ के बीच में कोई अनबन हो गई थी। इसलिए अजीत सिंह ने क्या किया? अजीत सिंह जी ने दुर्गादास को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। दुर्गादास को राज्य से किसने निष्कासित किया? राज्य से निष्कासित किया, निष्कासित कर दिया। ये थोड़ा सा यहां मुझे लग रहा है कि गलत स्टेप था एक, है ना। ये इसने ऐसा किया और ये एक गलत स्टेप रहा इसका। आगे लिखिए अगला बिंदु। दुर्गादास की छतरी लिख दो, उज्जैन में है, उज्जैन में। हालांकि ऐसा कहते हैं कि कुछ समय दुर्गादास राठौड़ ने अपना जो समय वो मेवाड़ में निकाला था, मेवाड़ में चला गया था और मेवाड़ से फिर ये उज्जैन चला गया, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो उज्जैन में है, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो यहां पर लिख देना वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन था दुर्गादास राठौड़? उसका संरक्षक भी था, वैसे आस्करण का पुत्र था। तो नीचे लिख देना दुर्गादास राठौड़ आस्करण सिंह का पुत्र था। इसके पिता का नाम था आस्करण सिंह, आस्करण सिंह का पुत्र था। दुर्गादास राठौड़ आस्करण का पुत्र था, ठीक है।
तो यहां पर आपको केवल इतना पढ़ना है। हालांकि इसके बाद में जो अजीत सिंह के बाद में ऐसा कहते हैं कि अखैराज आया, अभयराज, इस वंश का राजा कौन आया? अभयराज। उनके समय में, अभयराज के समय में की एक ही घटना इंपॉर्टेंट है कि उनके समय में जोधपुर के खेजड़ली के जंगलों में सन 1730 में चिपको आंदोलन किया। इसने किया अमृता देवी विश्नोई ने। नीचे लिखे अभय सिंह, नीचे लिखे, अगला बिंदु लिखें 1730 में अजीत सिंह के पुत्र, अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह के समय, अभय सिंह के समय में अमृता देवी विश्नोई ने, अमृता देवी विश्नोई ने चिपको आंदोलन किया, चिपको आंदोलन किया, जिसमें 363 लोग शहीद हुए, 363 लोग शहीद। देखिए, अमृता देवी ने यह कहा, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि इनका यह कहना था कि यदि एक पेड़ को बचाने के लिए सिर साठे, सिर अगर कट जाए उसको बचाते बचाते, तो भी यह मान लेना चाहिए कि हमारा ये जो सौदा हुआ है इस पेड़ से वो सस्ता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के सिर की जो कीमत है या इंसान के जीवन की जो कीमत है वो वृक्ष के जीवन की कीमत से बहुत सस्ती है, क्योंकि इंसान जो है ना वो उतना प्रकृति को लाभ नहीं देता है जितना एक वृक्ष देता है। इसलिए कहा है सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो यहां पर अभय सिंह के समय में अमृता देवी जो विश्नोई थी, इसने चिपको आंदोलन किया, पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। अब जान तो इसलिए दे दी ना कि मूल मंत्र क्या है कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। 363 लोग मर गए पेड़ों के चिपक चिपक के। ये जो अभय सिंह महाराज से ना, इसको यहां महल बनाने के लिए चूना पकाने की आवश्यकता थी, और चूना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो यहां खेजड़ली के जंगलों में इसने अपने यहां पर भेज दिया सिपाहियों को, और वहां उनसे कहा लकड़ी काट के ले आओ। अब जब महाराज के आदेश पर सिपाही आए तो उन्होंने गोलियां चलवा दी। इन लोगों ने पेड़ों को बचाने की कोशिश की, भाई पेड़ों को नहीं काटें, लेकिन उन लोगों ने तो महाराज का आदेश है काट दो तुम, तो पेड़ों के साथ में इंसानों को भी काट दिया। ठीक है, ये रामो बिश्नोई की धर्म पत्नी थी जो अमृता देवी है। राइट, तो खेजड़ली की घटना है और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मतलब वो था पेड़ों को बचाने के लिए। आगे लिखिए नेक्स्ट, अभय सिंह के पश्चात मान सिंह, अभय सिंह के पश्चात मान सिंह जोधपुर के शासक बने। मान सिंह जोधपुर के शासक बने। उन्होंने, मान सिंह जोधपुर के शासक बने, उन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि की। उन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि की। ठीक है, तो इसी के साथ में ये टॉपिक आपका हुआ समाप्त। जो जोधपुर के राठौड़ वंश है उनका टॉपिक ये समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको देंगे बीकानेर के राठौड़ों के बारे में सामान्य जानकारी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा बीकानेर के राठौड़ों का, छोटा टॉपिक है। ठीक है, ओके।